हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया तो पता लगा कोई टोटी चोरी करके ले गया, कोई अन्य प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह हमारा दायित्व बनता है कि अगर कोई व्यक्ति टोटी चोरी करता है तो उसको ठोके। दर्शकों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हैं। लेकिन योगी ने ऐसा तीर चलाया है जिससे बड़े बड़े कलाकार बौखला गए हैं। वो लोग जो लगातार योगी को टारगेट कर रहे थे, उनको योगी ने साफ संदेश दे दिया है, तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है, हमारी तैयारी वहीं से शुरू होती है। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय खतरनाक मूड में हैं। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके बाद में सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं, ये गूंज बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, व्यक्तिगत हमले कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं अपने भाषणों में, लेकिन अगर कोई पत्रकार कोई सवाल पूछता है अखिलेश यादव से, तो वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कभी कहते हैं वनस्पति पकड़ी जा रही है, कभी कुछ। कहने का मतलब है, जो अखिलेश यादव कहना चाहते हैं अपनी बातों से, वो ये कि गांजा जहां से पकड़ा जा रहा है, उनका ये कहना है कि कोई गांजा फूंकता है, नाम वो भी नहीं लेते हैं, लेकिन इशारा करते हैं, टारगेट करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, तालियां बज रही थी, योगी आदित्यनाथ हंस रहे थे। अब लोग हंस रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर। क्योंकि दर्शकों, हाल फिलहाल हमने जो देखा, वारदात होती है, उसके बाद में कार्रवाई भी होती है, एनकाउंटर हो रहे हैं, वो चाहे फुल एनकाउंटर हो चाहे हाफ एनकाउंटर हो, कोई लंगड़ा हो रहा है पूरे जीवन के लिए, तो किसी का जहन्नुम टिकट कट रहा है, किसी का राम नाम सत्य हो रहा है, तो कोई नरक में चला जा रहा है, उसका नरक का द्वार खुल रहा है। लेकिन दर्शकों, दिक्कत किसको होती है? सपा के मुखिया अखिलेश यादव को। आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है और हमने ये देखा कि अखिलेश यादव का जब भी जन्मदिन होता है, योगी आदित्यनाथ उनको बधाई देते हैं। लेकिन चिढ़ देखिए, चिढ़, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको बधाई नहीं देते हैं। शायद इससे पहले तक दे रहे थे, लेकिन क्या उन्हें यह एहसास हो गया है, बंगाल में जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अगर वहां जीतती है, सनातन का जागरण वहां पर होता है, सनातनियों की सरकार बनती है, वहां के लोग जोश में हैं, मौज में हैं, क्या वो डर अखिलेश यादव को सता रहा है? इसीलिए ये जो व्यक्तिगत हमले हैं वो लगातार कर रहे हैं। योगी इंतजार करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं माने। अब जब नहीं माने तो लीजिए। दर्शकों, टोटी चोरी की जो घटना है, इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को ही नहीं, इस देश में रहने वाले लोगों को भी पता है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अखिलेश यादव उसके बाद में लगातार ये कहते रहे, एक अधिकारी ने जानबूझकर हमको फंसाया है। वो आज भी उसी बात को कहते हैं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे उस अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। वो अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमुख सलाहकार है। लेकिन अखिलेश यादव, दर्शकों, जैसे बुलडोजर के बारे में बात करते हैं, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बुलडोजर जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा, साहस, दिल और दिमाग जिसके भीतर हो, वही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अब दर्शकों, कहानी क्या है?
कहानी यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव अपनी जीत की हुंकार भरते हैं। वो कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, 2027 तो छोड़िए, 2047 तक भी तुम सत्ता में नहीं आ पाओगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा। लखनऊ से सीएम योगी का बड़ा बयान, हमने हर घर नल योजना को बढ़ाया, कोई टोटी चोरी कर रहा है। वो टोटी चोर कौन है हमें तो पता नहीं। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिया नहीं। अब संभावनाएं हैं कि दर्द तो होता ही है दर्शकों। अब दर्द किस किस को हो रहा है वो सब कुछ सोशल मीडिया पर दिख रहा है। दूसरी तरफ लोग मौज काट रहे हैं। योगी जी टोटी चोरी का जिक्र कर दिए हैं। कहा हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया तो कोई टोटी चोरी करके वो घर ले गया। इस मुस्कुराहट की आवाज दूर तक जाएगी। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों। और देखिए, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है। वो कह रहे हैं लत से गलत की ओर वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ, रातों की नींद। नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। अब यहां देखिए इनको बुलडोजर से कितनी दिक्कत है। अब यहां देखिए ये माफियाओं को बचाने के लिए कैसे सामने आते हैं, ये उपद्रवियों को बचाने के लिए कैसे सामने आते हैं। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी। सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं।
भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। ये दंगाइयों को बचाने के लिए कैसे सामने आते हैं। लेकिन दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं तुम तो वनस्पति से भी खतरनाक पाउडर का नशा लेते थे, तभी इतने नशे में थे कि जब महिला पत्रकार तुमसे सवाल पूछती थी तो उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था क्या है, सत्ता के नशे में बोलते थे कि तुम तो सुरक्षित हो ना। ये सब तो हकीकत थी। दर्शकों, आज जो कुछ भी हुआ, लोग मौज काट रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, राष्ट्र की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।